एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष है। कृपया मेरा ईमेल नोट कीजिए और मेरा व्हाट्सएप जो स्क्रीन पर दिया गया उसे नोट कीजिए। कृपया मुझे अपने फीडबैक और सुझाव दीजिए और साथ ही मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारी प्रार्थना टीम है जो हमेशा प्रार्थना करती है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। बहुतायत से पिछले 2 हफ्तों से हम मनन कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक पर, और वो है वो चेतावनियाँ जो यीशु ने क्रूस की ओर जाते हुए दी थी चेलों को। अब ये सारी चेतावनियाँ तो पाई जाती हैं उन अंतिम स्तर में, यानी यीशु के जीवन में, इसके पहले कि वो क्रूस पर जाकर मर जाएं और मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करें, और अवश्य ही तीसरे दिन वो फिर से जी उठते हैं अपने पुनरुत्थान में, और फिर आखिरकार स्वर्ग में उठाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर 40 दिन रहने के बाद में पूरे सुसमाचार में यीशु अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को बहुत से निर्देश देते हैं, बहुत सी शिक्षा देते हैं। लेकिन ये 7 चेतावनियाँ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इनमें से 2 मैंने पहले ही बताए हैं। आज मैं आपको एक बताऊंगा और आने वाले हफ्तों में बाकी भी बताऊंगा। आज का शीर्षक है तुम सब ठोकर खाओगे। मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती अध्याय 26 और वचन 31 से। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तीतर बितर हो जाएंगी। ये तो एक बहुत ही अद्भुत ऐसा अनुमान है। यीशु क्रूस पर जाने के पहले अपने चेलों से कहते हैं, तुम सब ठोकर खाओगे। ठोकर खाने के लिए ग्रीक शब्द है स्कैंडलिज़ो, यानी स्कैंडल। इसका क्या अर्थ है? इसका सरल अर्थ है कि ठोकर खाना। हम जानते हैं कि ठोकर खाना क्या है। जब हम चल रहे होते हैं तो किसी तरह का कोई पत्थर या कोई चीज़ हो, हम पत्थर से टकराते हैं और लड़खड़ाते हैं, और हम तो गिरने वाले होते हैं, पर संतुलन बनाकर रखते हैं और फिर आगे चलते चले जाते हैं। ठोकर खाना तो किसी चीज़ के कारण नीचे गिरना है। सभी चेलों को देखिए, यहाँ तक कि वो 12 चेले जैसे यीशु क्रूस पर जा रहे थे, चेलों ने ठोकर खाई, मतलब वो सब गिर गए। वो यीशु की कोई सहायता नहीं कर पाए। वो यीशु के साथ नहीं थे जैसे यीशु अपने क्रूस को लेकर चल रहे थे। वो सब भाग गए, चले गए। प्रेरित पतरस के बारे में सुनते हैं कि वो तो यीशु के पीछे बड़ी दूर से चल रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु ने कहा था वे ठोकर खाएंगे। वो सब गिर गए। उन्होंने यीशु को सपोर्ट नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था, और साथ ही वो ठोकर खाए अपने आत्मिक जीवन में, वो अपने विश्वास में ठोकर खाए, वो अपने उद्धार में ठोकर खाए। लेकिन यीशु ने जो किया उसके लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। पुनरुत्थान के बाद उस पेंटिकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आई और उनमें वास करने लगी, तो ये सब चला गया और ठोकर खाना नहीं रहा। ये 12 चेले तो चट्टान जैसे हो गए, यीशु के लिए पत्थर जैसे हो गए। वो सुसमाचार घोषित करते चले गए, सामर्थ्य चमत्कार किए, प्रभु के राज्य का सुसमाचार बताया, और उस समय हजारों लोग उद्धार के अनुभव में आ गए, और चर्च शुरू हुआ और चर्च बढ़ता चला गया। केवल एक ही क्षेत्र में नहीं, परंतु बहुत से क्षेत्रों में फैला, जो कि इस्राएल और यरूशलेम के पास थे। जैसे हम वचनों में पढ़ते हैं और सुसमाचारों में, हम बहुत से तरीकों से देखते हैं कि वो चेले तो सच में ठोकर खाए थे। सबसे पहली बात, 3 सबसे महत्वपूर्ण चेले, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो चेलों का भीतरी ऐसा घेरा था,
वो यीशु के साथ खड़े रहने में असफल रहे जब यीशु गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। इस वचन को सुनिए, मत्ती अध्याय 26 वचन 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? गत्समनी के बाग में जो सिनेरियो था वो तो बहुत ही मुश्किल था, केवल यीशु के लिए ही नहीं परंतु चेलों के लिए भी। सबसे पहले यीशु के लिए बहुत मुश्किल था। क्यों? बस केवल कुछ घंटों में वो तो क्रूस पर जाने वाले थे। मनुष्य के पापों के लिए प्रायश्चित बलिदान होने वाले थे। मतलब उस क्रूस पर यीशु मसीह अपने ऊपर लेने वाले थे पापों का वो दंड, पूरे मानव जाति के पाप को, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के। कल्पना कीजिए कि यीशु ने कितना दुख और कितना दर्द सहा होगा। हर एक पाप को दंड दिया जाना चाहिए किसी न किसी तरह से। सच में ऐसे अगणित पाप जो कि मानवता ने किए थे और उनमें से हर एक के लिए तो दंड था और यीशु को वो दंड अपने ऊपर उठाना था। चलिए आगे देखते हैं। मैं कहूँगा कि हमें इसे स्पष्टता से देखना ये बहुत ज़रूरी है। कौन से दुख या पापों का ऐसा कौन सा दंड है जो यीशु ने क्रूस पर उठा लिया? दोस्तों, सामान्य रूप में हम कहते हैं कि कीले और कांटों का मुकुट या उसकी पसली में भाला मारा गया। हाँ, उसमें निश्चय दुख और पीड़ा है, लेकिन थियोलॉजिकली बोले तो यीशु ने कौन से दुख और पीड़ा को क्रूस पर उस समय अनुभव किया था? ये तो नरक से कुछ भी कम नहीं था। अगर पाप का दंड नरक है, अगर यीशु को उस दंड को अपने ऊपर लेना था तो उसे नरक का स्वाद लेना था। उसने ऐसे ही किया और क्रूस से ये वाणी रही। यीशु ने कहा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर, उसके स्वर्गीय पिता, उसे यीशु को त्यागना पड़ा। किसके लिए? नरक के लिए। ये तो बहुत ही दुख और पीड़ा के 3 घंटे थे और पूरे संसार में अंधेरा छा गया था और फिर भूकंप हुआ और कब्रें खुलने लग गई थी। क्या हो रहा था? मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह, हमारे प्रभु और हमारे उद्धारक, वो नरक का अनुभव कर रहे थे आपके और मेरे लिए। वो तो इतना दुख सह रहे थे। यीशु तो मानसिक रूप में तैयार हो रहे थे उस गत्समनी के बाग में बल के लिए, अनुग्रह के लिए, सामर्थ के लिए। एक बार प्रार्थना काफ़ी नहीं थी, यीशु ने 3 बार प्रार्थना की। और जैसे हम इस पूरी बात को पढ़ते हैं, यीशु ने तीव्रता से प्रार्थना की। उसके माथे पर का पसीना लहू की बूंदों जैसे था। सच में उसकी वेन्स रप्चर हुई उस तनाव के कारण, उन चिंताओं के कारण, उन आंसुओं के कारण। और फिर क्या हुआ? उन प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु ने अपने आप को क्रूस के लिए समर्पित किया और आगे बढ़े, हमारे लिए मरे और हमारे लिए महान उद्धार प्राप्त किया। लेकिन चेलों के बारे में क्या? उन्हें तो जागे रहना था। एक तरफ यीशु की मदद करनी थी, पर उन्होंने यीशु की मदद नहीं की। लेकिन इन तीनों समय वे सो गए और यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। उन्होंने ठोकर खाई और प्रार्थना नहीं की। केवल यीशु के लिए नहीं, पर खुद के लिए भी। यीशु ने प्रार्थना की और वो जयवंत हो गए। और ये 3 चेले प्रार्थना में असफल रहे और ठोकर खाए। दोस्तों, यीशु आज हमें चेतावनी देते हैं। आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? वो हम सभी से कह रहे हैं। किसी न किसी तरह से हम सब अपने प्रार्थना के जीवन में ठोकर खाते हैं, खास करके व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में, परिवार के प्रार्थना के जीवन में। किसी तरह से शैतान हमारे जीवन में सब कुछ होने देता है, लेकिन वो कभी हमें प्रार्थना करने नहीं देता है। आज अगर पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है
अगर आप प्रार्थना के जीवन में ठोकर खा रहे हैं तो हौसला रखें, एक निर्णय लें। मैं प्रार्थना करूंगा व्यक्तिगत रूप में, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे विवाह के लिए, मेरी चर्च के लिए, मेरी सेवकाई के लिए। प्रार्थना एक बाढ़ा होता है। प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ खोलती है। प्रार्थना हमें बल देती है। तो यीशु हमें फिर से एक बार चेतावनी देते हैं, क्या कोई अपने प्रार्थना के जीवन में ठोकर खा रहा है तो इसे तुरंत व्यवहार करें। फिर दूसरा ठोकर खाना है जो मसीह जीवन में होता है, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये है हमारे विश्वास में ठोकर खाना। इस वचन को सुनिए, 1 तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 19। और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने पतरस को चेतावनी दी और उससे कहा, पतरस, शैतान तेरे विश्वास को झंझोड़ देगा, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। और यीशु ने पतरस के लिए प्रार्थना की। शुरू में शैतान ने पतरस के विश्वास को झंझोड़ दिया, लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन के बाद में पतरस अपने विश्वास में दानव जैसे हो गया। अब ये विश्वास क्या है जिसके बारे में यीशु कह रहे हैं, या जिसके बारे में पौलुस कह रहा है 1 तीमुथियुस 1:9 में। दोस्तों देखिए, इसका संबंध है विश्वास या भरोसा करना, वो भी सुसमाचार के मुख्य सिद्धांतों में। इसे कहते हैं इवेंजेलिकल थियोलॉजी। इवेंजल यानी सुसमाचार, थियोलॉजी वो सारे सिद्धांत जो जुड़े हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार से। बहुत ही अद्भुत सिद्धांत है, और उस सिद्धांत में और भी दूसरे बहुत से सिद्धांत हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम सब कहते हैं कि मुझ में विश्वास है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि मुझ में विश्वास है ये कहने का अर्थ क्या है? यीशु में विश्वास, हाँ अवश्य ही, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें विश्वास है तो हमें ये कहना होगा हम में विश्वास है सुसमाचार के मुख्य सिद्धांतों में। जब हम कहते हैं कि हम में विश्वास है, जब हम कहते हैं कि विश्वास के सिद्धांतों की बुनियादी बातों में भरोसा करते हैं, तो मुझे सुनिए, हमें जानना चाहिए कि वो सिद्धांत कौन से हैं। यदि हम नहीं जानते कि यीशु मसीह के सुसमाचार के सिद्धांत क्या हैं, तो फिर आप उनमें विश्वास नहीं रखते हैं। दूसरे शब्दों में, आप विश्वास ही नहीं करते। आप विश्वास करते हैं पर नहीं जानते कि क्या विश्वास करते हैं, तो आप कुछ विश्वास नहीं कर रहे हैं। बस यही है। हमारा उद्धार आधारित है कि हम क्या विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास निरंतर बना रहता है। हम जो विश्वास करते हैं उस पर, हम जो विश्वास करते हैं उसी पर हमारा अनंत जीवन आधारित होता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या जानते हैं क्या विश्वास करते हैं? लगभग 45 साल की सेवकाई के मेरे इस अनुभव में बहुत से विश्वासी नहीं जानते कि वो क्या विश्वास करते हैं। सुसमाचार की बुनियादी बातें, ये सच में बहुत खतरनाक परिस्थिति है। पौलुस ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताता है, वो सिद्धांतों को तो जानते थे, लेकिन आखिरकार कोई वहाँ आता है और वो उन्हें गलत सिद्धांत सिखाता है, और ये लोग तो गलत सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं और सुसमाचार के मुख्य सिद्धांतों को छोड़ देते हैं, और इस तरह उन्होंने अपना विश्वास रूपी जहाज डुबा दिया। यहाँ दो बातें हैं। अगर हम नहीं जानते कि हम क्या विश्वास करते हैं, तो हमारा उद्धार रूपी जहाज तो पहले ही डूबने पर आ गया है। दूसरी बात, अगर कोई कहता मैं जानता हूँ मैं क्या विश्वास करता हूँ, जबकि इन दिनों में बहुत सी गलत शिक्षाएं चल रही हैं, गलत शिक्षाएं जो सिखाई जा रही हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार
कि सभी बुनियादी बातों के सिद्धांतों के विरुद्ध, मसीह विश्वास के बुनियाद के विरुद्ध में और मसीह विश्वास से जुड़ी सारी बातों की बुनियादी बातों में ऐसे बहुत से गलत सिद्धांत चल रहे हैं। बहुत से लोग उन सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। मुझे गौर से सुनिए मेरे दोस्तों, अगर आप छोड़ देते हैं या त्यागते हैं सुसमाचार के सिद्धांत में से एक सिद्धांत को, तो आपका उद्धार चला गया। चलिए उदाहरण देता हूं। सुसमाचार का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है यीशु मसीह के कुंवारी के द्वारा जन्म का। जब तक हम इस पर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार है। लेकिन कोई आकर कहता है नहीं, यीशु का कुंवारी के द्वारा जन्म नहीं हुआ। यीशु का जन्म हुआ विवाह के कारण, यानी यूसुफ और मरियम के कारण। यदि यीशु मरियम और यूसुफ के द्वारा जन्म लेते तो वो कभी मसीहा नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर के पुत्र, और वो कभी भी इस तरह से, जिसे हम परमेश्वर द्वारा गर्भधारणा कहते हैं, जो कि पुरुष के किसी भी हस्तक्षेप के बिना ही, लेकिन मरियम ने जो गर्भधारण किया था ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से हुआ। एक शब्द में यीशु निष्पाप पैदा हुए थे और इसलिए ये परमेश्वर के द्वारा गर्भधारणा थी। यीशु का निष्पाप जन्म ही उसे मसीहा बनाता है, यह उसे उद्धारक बनाता है, यह उसे परमेश्वर का पुत्र बनाता है और उसे ये पूरा अधिकार देता है निष्पाप व्यक्ति के रूप में कि क्रूस पर मानव जाति के लिए मर जाएं, यानी पापी की जगह पर, कि मानव जाति के दंड को उठा ले और प्रायश्चित करे और बहुत ही अद्भुत उद्धार दे। लेकिन क्या होता है? बस एक छोटा अविश्वास। इसी तरह से सुसमाचार की बहुत सी बुनियादी बातें हैं। इन्हें जानने के लिए कृपया आप इंटरनेट पर जाइए या अपने चर्च में और अपने पास्टर से पूछिए कि आपको प्रेरितों की क्रीड की एक शीट दे, या नाइसिन क्रीड। बस यही। इसमें सुसमाचार की मुख्य और बुनियादी बातें हैं जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए और हमें समझना भी चाहिए। इसकी कॉपी लीजिए, इन्हें प्रतिदिन पढ़िए। कहिए मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार की बुनियादी बातों पर विश्वास करते हैं जो प्रेरितों की क्रीड और नाइसिन क्रीड में दी गई हैं, बस यही हम मजबूती से आधारित हैं और मजबूती से हम लोग खड़े हैं इन सिद्धांतों पर, और दूसरे शब्दों में हम मजबूत उद्धार पर खड़े हैं। और वचन में तीसरे तरह से ठोकर खाना भी है, और वो है एक दूसरे के प्रति न्याय को अनदेखा करना। यशायाह 59:14। न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश नहीं करने पाती। न्याय पीछे हटाया गया। दोस्तों, उद्धार क्या है? यीशु ने हमें नया हृदय दिया है, नया बनाया गया हृदय। किस लिए? कि बहुत कुछ करने पाएं। लेकिन उद्धार में एक बहुत ही मुख्य बात है जिसमें हमें कभी भी ठोकर नहीं खाना है, वो है एक दूसरे के लिए न्याय करना। और ख़ास करके परिवार में बहुत से विश्वासी ठोकर खाते हैं कि परिवार के सदस्यों के लिए न्याय नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, पति ठोकर खाते हैं, अपने जीवन के लिए न्याय नहीं करते हैं। मतलब वो अपने पत्नी के लिए अपना कर्तव्य और समर्पण पूरा नहीं करते हैं, वो ठोकर खाते हैं। कुछ केसेस में पत्नी ठोकर खाती है और पति की देखभाल नहीं कर पाती है, उनके लिए कर्तव्यों को पूरा नहीं करती है। और एक आदर्श मसीही पत्नी के जो कर्तव्य होते हैं उसे पूरा नहीं कर पाती है। कई बार माता पिता बच्चों के लिए न्याय का इनकार करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार बच्चे अपने माता पिता के लिए न्याय नहीं करते।
वो उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। वो उनकी भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वो उन्हें फ़ोन नहीं करते हैं, वो उनसे बातें नहीं करते, वो उनके पास बातें करने के लिए जाते भी नहीं। तो आप किस तरह के मसीह विश्वासी हैं? आप किस तरह के बेटे या बेटी हैं? अगर आप अनदेखा करते हैं अपने माता पिता को जो बूढ़े हैं और अपनी खुद की देखभाल नहीं कर पाते हैं, इसी तरह से परिवार में बहुत से संबंध होते हैं। दादा दादी, सास ससुर, दामाद और बहुएं और ऐसे बहुत से हैं। क्या हम ठोकर खा रहे हैं? एक बार फिर से जांच लीजिए कि हमें किस तरह से न्याय करना। ऐसे बहुत से क्षेत्रों में हमारे परिवार के सदस्यों के लिए और साथ ही हमारे रिश्तेदारों में और साथ ही और भी अतिरिक्त हमें परमेश्वर के लिए न्याय करना है, प्रभु यीशु के लिए न्याय करना है, चर्च के लिए न्याय करना है, सेवकाई के लिए न्याय करना है, सुसमाचार प्रचार के लिए न्याय करना है। हम सब ठोकर खाते हैं किसी न किसी तरह से। यीशु मसीह हमें बिल्कुल यही तो याद दिला रहे हैं कि तुम सब ठोकर खाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप निश्चित कीजिए कि हमारे मसीह जीवन में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम न्याय करें अपने परिवार के लिए, यीशु के लिए, चर्च के लिए और सेवकाई के लिए। और अवश्य ही ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर हम मसीह जीवन में ठोकर खाते हैं। चलिए एक और देखते हैं, और वो ठोकर खाना है परमेश्वर को भूल जाना। यिर्मयाह अध्याय 18 वचन 15। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है, वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं और अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है। यहोवा परमेश्वर यहाँ इस्राएली लोगों से बातें कर रहे हैं। जानते हैं, कई बार यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को उन पर प्रकट किया था। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए बहुत से चमत्कार किए थे, उनसे प्रेम किया, उन पर अनुग्रह किया। फिर भी वे यहोवा परमेश्वर को भूल गए और झूठी उपासना में चले गए। दोस्तों, मसीह जीवन में प्रभु की स्तुति, हम झूठी उपासना में पड़े नहीं हैं। लेकिन मैं हर एक को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सभी में ऐसी कुछ बातें हैं जो कि असल में बुरी नहीं दिखती हैं। और वो क्या हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर की जगह ले लेती हैं। ये ऐसी बातें हैं जो हमें यीशु को भुलाने लगाती हैं। तो आइए मसीह जीवन को देखते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में हैं जो हमें यीशु को भुलाने लगा रही हैं। उदाहरण के लिए सांसारिक आनंद की ये सारी बातें और पाप की बातें, हमारे व्यापार का काम या हमारी नौकरी का काम और घूस लेने के ये गलत काम, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे ध्यान को यीशु से दूर ले जाती हैं और हम यीशु को भूलने लगते हैं और फिर देते हैं हमारा समय, हमारी शक्ति, हमारी सोच, हमारे विचार और सब कुछ उन बातों के लिए जो कि हमारे और यीशु के बीच में आते हैं। दोस्तों, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। क्या ऐसी कोई बात है आपके जीवन में जो आपको यीशु मसीह के लिए पूरा समर्पण और अधीनता में आने नहीं देती हैं? अब यीशु शोकित होते हैं, वो दुखी होते हैं। तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें उद्धार दिया, मैं तुम्हारे लिए मरा, मैंने तुम्हारा दाम चुकाया, मैं तुम्हें नरक से बचा रहा हूं। तो आपके जीवन में पहली प्राथमिकता कौन सी होनी चाहिए? यीशु कहते हैं, वो तो मैं हूं। प्राथमिकता की ही ज़रूरत होती है प्यारे दोस्तों, इसलिए कि हम ठोकर न खाएं। ऐसी दूसरी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आइए इन 4 बातों के बारे में सोचिए जो मैंने आपको बताई हैं। इनके लिए प्रार्थना करें और ख़ास करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो हमें दे ऐसा बल
ऐसा अनुग्रह और सामर्थ कि हम इन ठोकरों पर जयवंत हो जाएं और फिर हम अपने उद्धार में बहुत बलवान हो जाएं, कि संसार में आशीष पाए और जब इस पृथ्वी पर हमारी यात्रा खत्म होती है तो उठाए जाएं रैप्चर में और यीशु के साथ रहें और हमारे प्रियजनों के साथ अनंत काल में रहें। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता, पवित्र आत्मा में तसल्ली देने वाले आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने याद दिलाया कि हमारे मसीह जीवन में ऐसे बहुत से ठोकर के कारण हैं। हम उन ठोकर खाने के लिए पश्चाताप करते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कीजिए, हमें धोइए, शुद्ध कीजिए और पवित्र कीजिए। पवित्र आत्मा मदद कीजिए कि हम इन 4 बातों में कभी भी ठोकर न खाएं जो आज आपने हमें बताई है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप आशीष दीजिए इस समय इन लोगों को जिन्होंने आपका वचन सुना, इनके परिवार को, इनके बच्चों को और इनकी सारी बातों को, और मैं इन्हें समर्पित करता हूँ और ये प्रार्थना मांगता हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।